हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू शिल्पीज मैथ ट्रेनिंग। शिल्पीज मैथ ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे और करते हैं एग्जाम्पल्स। तो चलिए एग्जाम्पल करने से पहले आपको एक दो कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। जैसे आप होशियार हैं तो आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोनोमियल। अब देखिए इसी में अगर दो टर्म आ जाता 2x प्लस 5y तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। और यही अगर 2x प्लस 5y प्लस 6z ये आ जाता तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब दो टर्म, ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म। तो देखिए फिफ्थ एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा है चैप्टर 1 में रैशनल नंबर्स में, तो आपको ये याद है कि जो ब्रैकेट के बाहर रहता है उसको हम ब्रैकेट में दोनों टर्म से इंटू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ क्या है, x बाहर है और अंदर क्या है, x-3 ब्रैकेट में। तो ये x का x के साथ इंटू होगा और ये x का 3 के साथ भी इंटू होगा और ये होगा +2। तो ये क्या हो जाएगा, x² -3x +2। अब क्या दिया हुआ है, x = 1, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1² -3 × 1 +2 क्या हो जाएगा, 1 -3 +2। तो ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस की, तो ये क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल क्या है, इसमें भी हम सेम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो पढ़े हैं हम वो लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको पता है सिंपली कुछ नहीं होता है, बस जो ब्रैकेट के बाहर नंबर या वेरिएबल है वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं सबके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, 3y के साथ पहले क्या है, 2y है, हम लिख दिए। फिर क्या है, 3y के साथ 7 है, हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ तो प्लस था तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं था, जैसा साइन वैसे लिख दिए। बट यहाँ क्या है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तब जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर जाके साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस -3y माइनस माइनस प्लस 3 4 12। आपने एक चीज नोटिस की, जब भी ब्रैकेट के बाहर जो वेरिएबल या नंबर है उसके साथ जब माइनस रहता है तो ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स है सबके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे +y था तो माइनस में हो गया, -4 था तो ये प्लस में हो गया। तो अगर आप बहुत हड़बड़ी में हैं और माइनस प्लस माइनस इसमें बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप सिंपली ये कीजिएगा, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। और ये हमारा हो गया नंबर, क्या हुआ, 3 2 6 y² -3 7 21y -3y +12 -63। ये क्या हो जाएगा, 6y² माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की, 3 + 1 4 24y प्लस माइनस माइनस साइन माइनस की, क्योंकि 63 बड़ा है, -51। अब हमको y की वैल्यू दी हुई है -2, तो हम इसमें इवेल्युएट कर देंगे। तो =6, y की जगह क्या आएगा, -2, ऊपर स्क्वायर है, -24, y की जगह क्या आएगा, -2 और ये -51। स्क्वायर है तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो 4 × 6, 4 6 24, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट के बाहर नंबर या वेरिएबल के साथ क्या है, माइनस है, तो अंदर आपको पता है साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 4 8, 2 2 4, -51। तो ये क्या हो जाएगा, 24 और 48 -51 क्या होगा, -3। तो ये क्या हो जाएगा, 21। तो 21 रहा आपका आंसर। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको करना है ऐड। तो हम पहले एडिंग भी पढ़ चुके हैं, पर एडिंग के पहले हमको यहाँ बड़ा सा ब्रैकेट दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। किससे सॉल्व करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, जो आपको पता है। तो 5m × 3 क्या होगा, 3 5 15m, माइनस कोई साइन चेंज नहीं होगा, बाहर क्या है, पॉजिटिव साइन है। अब 5m × m 5m², इसमें क्या ऐड करना है, इसको ऐड करना है। तो m² का साथी हाँ हमको पहले ही दिख गया, m² का साथी, m का साथी भी हमको पहले ही दिख गया, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, साइन चेंज होगा यहाँ,
नहीं होगा क्योंकि वो सब्ट्रैक्शन में होता है। तो इसको डायरेक्ट हम ऐड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर, साइन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि नंबर बड़ा है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m, साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव क्योंकि ये बड़ा है। तो ये रहा आपका आंसर। अब देखिए 6 का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये हमको टर्म्स दिया हुआ है, इसको भी हमको ऐड करना है, बट यहाँ क्या है, ट्राइनोमियल है। पर आपको पता है, आप बहुत होशियार हैं, आपको इसको सॉल्व करना आता है। ब्रैकेट के बाहर जो भी है उसको ब्रैकेट के अंदर से इनटू कर देंगे। तो 4 3 जा 12, 12, और जब वेरिएबल को वेरिएबल से इनटू करेंगे तो क्या हो जाता है, पावर प्लस हो जाता है। तो 2 + 1 3 प्लस 5 4 जा 20, वेरिएबल के पावर प्लस हो जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7 4 जा 28 और y अकेला, और दूसरा टर्म क्या है हमारा, 2y³, 2y³। अब ये क्या है, 2 4 जा 8 माइनस 8y² क्योंकि कोई साथी नहीं है, और ये क्या है, 2 5 जा 10। हाँ, नंबर दिख रहा है आपको, पहले टर्म में नहीं दिख रहा है तो हम इसको 10 को अलग से लिख देंगे। तो देखिए ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 + 2 14y³ प्लस माइनस माइनस 20 में से 8 गया 12 साइन प्लस 12y², 28y अकेला है तो माइनस 28y डायरेक्ट लिख देंगे, प्लस 10 भी अकेला है तो प्लस 10 को भी लिख देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन कुछ नहीं है, सेम वैसे ही पुराना क्वेश्चन जैसा है, बस इसमें थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो चलिए पहले हमको पता है हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो है उसको ब्रैकेट के अंदर वालों से इनटू कर देंगे। 3pq इंटू p क्या होगा, 3p 2 है, 1 + 1 p² q माइनस 3p q 2 है तो q²। सिमिलरली ये 2pq इंटू p क्या होगा, 2p 2 है, p² q प्लस 2q 2 है तो 2pq²। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसको क्या इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे कि पहले ये दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है तो दूसरे को यहाँ लिख देंगे, नहीं, हमको दिया हुआ है फ्रॉम, तो फ्रॉम के बाद जो आता है उसको हम पहले लिखते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो हम क्या लिखेंगे, 2p² q प्लस 2pq², p² q यहाँ आएगा, 3p² q माइनस 3pq² यहाँ आएगा क्योंकि इन लोग सेम है। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ साइन चेंज हो जाएगा इसका, और क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1 तो 1p² q बचा, बट साइन किसका बड़ा है, सेकेंड वाले का, बिकॉज नंबर सेकेंड वाला ज्यादा बड़ा है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। आपको पता है ना सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, एडिशन में हम डायरेक्ट ऐड करते हैं, बट सब्ट्रैक्शन में हमारा जो सेकेंड इक्वेशन होता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं और उसी साइन को लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो प्लस प्लस 3 + 2 5 5pq²। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल मिलते हैं एक्सरसाइज 8.3 के साथ। तब तक खूब मैथ सीखिए और प्रैक्टिस करिए। चलिए बाय बाय।